नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी लोग लड़के हों चाहे लड़की हों, वो बिहार के हों चाहे अदर स्टेट के हों, वो इंतजार कर रहे थे, बहुत सारा सवाल पूछ रहे थे कि बिहार पुलिस का नया भर्ती कब आएगा। मतलब इस वर्दी को अगर आप पाना चाहते हैं तो कितना और वेट करना पड़ेगा और क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, कितना ज्यादा वैकेंसी आएगा और क्या उसका सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, ये सभी बिंदु पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अगर आपके स्क्रीन पे अभी ये दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का बहुत सारा नोटिफिकेशन आप लोग के पास आता है। हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारा नोटिफिकेशन हमेशा आते रहता है जो कि आपको हम अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब किए रहते हैं, इसलिए आते रहता है। अब ये सब नोटिफिकेशन को पढ़ करके आपको ये तरीका से तैयार होना होगा कि वैकेंसी कितना आएगा और कब तक आएगा और क्यों इसका आना जरूरी है। चूंकि आपको पता है कि बिहार में पुलिस की भर्ती कम है, मतलब जितने लोग हैं उस अनुपात में पुलिस की भर्तियां और ज्यादा होनी है। इतना ही सीट खाली है, इतना ही वैकेंसी आएगा। बिहार पुलिस में अगले साल 24,269 पद पर होगी बहाली। यानी आप ध्यान रखिएगा 24,269, और ये बिहार पुलिस पूरा आयोग को लेकर के बताया, 24,000 नहीं होगा, करीब करीब 20,000 पद आप लोग के लिए आने वाला है। देखिए, गृह और वित्त विभाग की सहमति के बाद 2024 में विज्ञप्ति जारी कर अभ्यर्थी के लिए जाएंगे आवेदन। 21,391 सिपाही और 1,288 दरोगा की बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने अगले साल यानी कि 2024 में 24,269 पद पर बहाली को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी शुरू हो चुका है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो अंदरूनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। ये अचानक से आपके पास वैकेंसी देखा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद। लेकिन इसके लिए तैयार तो होना होगा, इसीलिए नोटिस आपको हम दे देते हैं ताकि आपको आपके दिमाग में रहे कितना वैकेंसी आना है, ठीक है। और जितने भी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे बिहार पुलिस में, या सेकेंड अटेम्प्ट देंगे, या फिजिकल में अलग हो चुके होंगे, मेरिट नहीं बना होगा, वो फिर से भरेंगे, तो सबके लिए सूचना तो है ना। ये सूचना को ध्यान दीजिए। और अब बात आती है दोस्तों आप लोग का तैयारी का, कि अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल या ड्राइवर का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए एक न्यू टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। एक तरह से आप अभी से तैयारी अगर करना चाहते हैं न्यू वैकेंसी के लिए, तो मात्र आप देखेंगे यहाँ पे 449 रुपया में, कितना में 449 रुपया में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग डेट 21 जुलाई है। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है बैच, आप अभी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको शिक्षा पथ का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जाकर के, ठीक है, जिसका लिंक हम डायरेक्ट कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ये आप यहां पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर के डायरेक्ट भी, या लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट आपको है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए क्लास हम करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है, तो ये नंबर भी दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट रखा जाएगा। शिक्षा पथ का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक हम दे दिए नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। बाकी इसके लिए अगर एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इसमें फैसिलिटीज मिलेगा आपको। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा, शिक्षा पथ की तरफ से बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो बैच है उसके लिए स्पेशल फैसिलिटीज क्या है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जनरल फैसिलिटीज है, रेगुलर क्लास आप लोग के लिए होगा, 3 घंटा रोज क्लास चलेगा। टेस्ट होगा आपका पर वीक मतलब हर एक सप्ताह टेस्ट लिया जाएगा। जो टॉपर होंगे क्लास को उसको अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है, टेस्ट का टॉपर को अवार्ड मिलेगा। सेपरेट क्लास फॉर वीक, मतलब जो कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए सेपरेट क्लास भी लिया जाएगा अलग से, आपको सुविधा मतलब कुछ भी होगा, सजेशन दिया जाएगा क्यों आप वीक हैं, क्यों कमजोर हैं। मेन फैसिलिटीज क्या है, डेली लाइव क्लास होगा, डेली रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेगा, जो छूट गया वो भी देख सकते हैं। डेली क्लास नोट्स भी आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, क्विज, मतलब संपूर्ण तैयारी इसको हम बोल सकते हैं बिहार पुलिस का आप कर सकते हैं। बाकी जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि होगा ना कि इस बार 7 अगस्त को बहुत सारे लोग एग्जाम देने वाले होंगे, जो नोट्स का इंतजार कर रहे होंगे, तो नोट्स भी आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि आप इस क्लास में एडमिशन लेते हैं तो नोट्स भी फ्री मिल जाएगा, या अगर सिर्फ नोट्स चाहते हैं तो उसका अलग से आपको फी लगेगा। आप शिक्षा पथ का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, चीज आपको पता चल जाएगा। टाइमिंग जो है 21 जुलाई से आपको बता दिया, 21 जुलाई से सही हो रहा है, चालू हो रहा है कोर्स आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, 24,269 में से 19,469 पद सिपाही के समकक्ष होंगे, यानी कि कांस्टेबल के लिए होगा। लगभग 20,000 पद आप लोग के लिए आने वाला है। मतलब कि 2023 में निकला 21,391 और 2024 के अंतिम तक आपका ये 19,469 पोस्ट भी निकलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो तैयार रहिएगा कि नहीं रहिएगा। 2800 पद सिपाही चालक का होगा। कितना? 2800 पद सिपाही चालक का होने वाला, मतलब ड्राइवर का होने वाला है। लेकिन ये वैकेंसी थोड़ा सा लेट करेगा आने में, कांस्टेबल का पहले आएगा। 2,000 पद दरोगा का भी होगा, दरोगा का बहाली हुआ लेकिन फिर से 2,000 पद आएगा, ये हो गया। उसके बाद बिहार पुलिस एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि परीक्षा के लिए आवेदन भरने में छूट असफल, ये सब तो अलग बात है। अब यहाँ पे देखेंगे 1275 दरोगा बहाली का विज्ञापन अक्टूबर में पहले हफ्ते में, तो ये सब तो हो चुका, ठीक है। लेकिन यहाँ जो था नोटिफिकेशन जो कि आपको हम बताए, ये 2024 के अंतिम के लिए बताया गया है, और ये हो जाता अभी तक, क्योंकि आपका क्या है कि मतलब 21,391 पद का हाल देख रहे हैं आप, अभी तक उसमें नहीं लिया जा रहा है, एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है, उसका एग्जाम भी लगता है कि लेट करेगा लेने में,
इस कारण से क्या दिक्कत हो रहा है लोगों को कि वैकेंसी नया देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन एज तो पार हो रहा है। वैकेंसी तुम लेट से लाता है इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एज सबका गुजर जाता है, उसके लिए कुछ प्रावधान ला दो, 1-2 साल छूट दे दो वैकेंसी में, ताकि सभी लोग जो छोड़ दिए थे, नहीं भर पाए, मतलब आप वैकेंसी नहीं लाए तो वो सब भी भर पाएंगे। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करता है। ये बहुत मतलब अपने आप को समझदार समझता है कि हम ऐसे लोगों को लेंगे जो बिल्कुल नवयुवक है, जिसका एज पार हो गया, उसका एज पार हो गया तो हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरह का बिहार पुलिस आयोग आपका CSBC आयोग काम करता है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग को समझना चाहिए। उसके बाद इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फिर से एक नोटिफिकेशन था, जैसे 19,469 सिपाही व 2,000 दरोगा समेत 24,269 पद पर भर्ती जल्द होगा, ठीक है। यहाँ पे ये फोटो को भी पहचान रहे होंगे। तो यही कहा गया कि 19,469 सिपाही का जरूरत तो है, और भी सिपाही का जरूरत है। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस का वैकेंसी हर साल नहीं आता है, हर साल नहीं आता है, ये कभी कभी देखा जाता है, लेकिन इधर से लगातार देखा जा रहा है। 2022 में भी आया, मतलब 23 में भी आया, तो इस टाइप का वैकेंसी मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखा जा रहा है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हर एक साल मतलब 2025 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पुलिस का सीट काफी ज्यादा खाली है, नीतीश कुमार का पूरा ध्यान है पुलिस पर, पुलिस बल को बढ़ाने पर, तो वैकेंसी दिया जा रहा है। इसका फायदा उठा लीजिए, अच्छा खासा सैलरी है, पुलिस का जॉब है, बेहतरीन वर्दी है, बिहार में जॉब है, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, सब कुछ है, बस आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको हम सिलेबस भी समझाने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है इसका, आइए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कहा गया 2024, देखिए 2024 को हमेशा यहाँ पे किया जा रहा है। 24,269 पद, इसमें से 21,371 पद का भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ बिहार में 3 शिफ्ट में 75,543 पुलिस कर्मियों की भर्ती की योजना है। कितना? 75,543, जिसमें 21,391 पुलिस हो गया, फिर BCR आएगा तो फिर बच जाएगा, तो लगभग 2 बार और इसका वैकेंसी आने का संभावना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टाइप का नोटिस जो आता था तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, लेकिन याद शायद आपको नहीं होगा, इसलिए आपको हम अपडेट करवा दिए कि ध्यान रखिएगा, वैकेंसी जो है लगभग 20,000 पुलिस का आना है। लेकिन ये वैकेंसी आपका कब तक आएगा? तो ये जो एग्जाम हो जाएगा ना, पुराना जो री एग्जाम होने वाला है 21,391, इसके बाद ही कोई मतलब इसके बाद हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आए, आपके अखबार में आए, टीवी में आए, उसके बाद ही वैकेंसी अचानक से रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको तैयार तो जरूर रहना होगा। तैयार कैसे रह सकते हैं? हल्का हल्का तैयारी करते चलिएगा, आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। रोज 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आप अपने माइंड में उतार रहे हैं तो 1 साल में बहुत आगे आप हो जाते हैं औरों की अपेक्षा जो रोज कुछ नहीं पढ़ रहे थे। अब आइए बात करते हैं आपका सिलेबस पर। सिलेबस क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि जितने भी नए लोग देखते हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब क्या सिलेबस होगा, बदलाव तो नहीं हो गया, कुछ नया तो नहीं आ गया, सिलेबस में क्या है ऐसा जो हमको समझना चाहिए। क्योंकि देखिए 2023 में बहुत सारे लोग ने इंटर पास किया, 2022 में पास किया, तो कुछ नए लोग भी इसमें जुड़ते हैं ना, और वैकेंसी की संख्या जितनी ज्यादा होती है उतने ज्यादा लोग इसको अप्लाई करते हैं, उतने ज्यादा लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसलिए आप लोग को भी अप्लाई करना है और इससे जुड़कर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इसलिए ताकि कोई भी नया नोटिस आएगा तो आपको सबसे पहले हम बता देंगे, ठीक है। अगर हम पैटर्न का बात करते हैं, पैटर्न क्या हो गया? तो पैटर्न यहां हो गया आपका कि एग्जाम किस पैटर्न पर लिया जाता है। देखिए 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल। टोटल क्वेश्चन कितना आएगा? 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। टोटल टाइम कितना होगा? 2 घंटा, मतलब 120 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का आपको समय मिलता है। इसका सिलेबस क्या क्या है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। टोटल मार्क्स कितना होगा? 100, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। ये भी आप लोग ने ध्यान दे दिया। एग्जाम का नेचर क्या होगा? क्वालिफाइंग इन कट ऑफ, मतलब कि आपका एग्जाम का जो नेचर होगा वो कट ऑफ में आप लोग को आना होगा। इसके आधार पे आपका मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा। वो चाहे आपका 19,469 जो पोस्ट आएगा ना 2024 में, ठीक है, हो सकता है 2025 में भी आए, क्योंकि अब जितना लेट इसका एग्जाम होगा 21,391 का, उतना ही लेट आप लोग का वैकेंसी होगा। आप भगवान से मनाइए कि जल्दी से एग्जाम ले ले, CSBC को ट्वीट करिए कि जल्दी से एग्जाम लो 21,391 पद का, ताकि नया वैकेंसी का रास्ता मिल सके, वो आ सके, जल्दी से हम लोग भर सके उसको, है ना। नहीं तो फिर दिक्कत होता है ना, एक ही वैकेंसी जब एक पूरा नहीं हुआ दूसरा ला देंगे तो हम ही लोग बोलेंगे एक तो तुमसे पूरा होता नहीं है, दूसरा नया ले आता है, हम ही लोग बोलेंगे। क्वेश्चन का लेवल होगा 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएंगे। जिसमें सहूलियत होगा उसमें बनाइएगा। सबसे पहले फॉर्म भरिएगा, फिर एग्जाम हो जाएगा आपका। सबसे पहले फॉर्म भरिएगा, एग्जाम हो जाएगा, उसमें पास करिएगा, तब फिजिकल होगा, ठीक है। फिर मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेरिट लिस्ट, फिर नौकरी, फिर मजे ही मजे। पेपर हो गया आपका ऑफलाइन, OMR होगा पेपर, मतलब ऑफलाइन आप लोग का पेपर होगा, ये भी ध्यान रखना है। और OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि निगेटिव मार्किंग 100 में 100 आप लगाते हैं, फिर भी निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी निगेटिव मार्किंग से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। ये जो है ना, अदर एग्जाम में अगर निगेटिव मार्किंग दे देता है तो काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं निगेटिव मार्किंग के चलते। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको इसका फायदा उठाना है, यानी कि टोटल क्वेश्चन पर टिक लगाना है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस पे, मतलब क्या क्या पूछेगा। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं सामान्य हिंदी से। सामान्य हिंदी
जनरल हिंदी को बोलते हैं, यानी समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, है ना, आपका अलंकार, रस, छंद सब हो गया, जो कि हिंदी का सब्जेक्ट है, वहां से पूछा था क्वेश्चन। और कितना, तो 8 से 10 क्वेश्चन। अगर इंग्लिश हिंदी दोनों को मिला देंगे तो करीब करीब 15 क्वेश्चन दोनों को मिला करके पूछा था। 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से, वही फिलिंग द ब्लैंक्स, अपोजिट वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका सिनोनिम इंटोनिम हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ये सबसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा था। तो ये दो को मिला करके 15 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा पूछता है। यही पूछेगा आपके 2024 के भी नया जो वैकेंसी आएगा उसके भी एग्जाम में पूछेगा। जीके सामान्य अध्ययन हो गया, 35 से 40 क्वेश्चन यहां से पूछता है। कितना, 35 से 40 जोड़ सकते हैं। जीएस सामान्य विज्ञान से 30 से 33 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 से 33 क्वेश्चन यहां से भी, मतलब ये दोनों को मिलाकर के 70% नंबर, और इसी का तैयारी टेलीग्राम पे हो रहा है, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको। और 7 से 10 क्वेश्चन गणित से भी आते हैं, जो कि काफी इजी होते हैं। 2-3 क्वेश्चन लगेगा, रीजनिंग का पूछ दिया है। तो ये आपका सिलेबस, जहां से 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी से, 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 35 से 40 क्वेश्चन जीके से, और यहाँ पे 30 से 33 क्वेश्चन आपका जीएस से, और मैथ से 7 से 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के कितना बताए थे आपको, 100 क्वेश्चन पूछता है। कितना घंटा समय है आपके पास, 2 घंटा समय है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सबका फायदा उठाते हुए क्या करना है आपको, हाई स्कोर करना है। ठीक है, हाई स्कोर कर लीजिएगा तो नौकरी आपका बिहार पुलिस में पक्का हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिए कि 21,391 पद में नहीं हो पाए तो फिर अगला होगा कि नहीं होगा। आप उस रेस में जरूर आगे हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव है, आप रिजेक्ट हो चुके हैं, आपको पता है कि किस गलती के कारण हम रिजेक्ट हुए थे। ये चीज आपको पता है, उसको नहीं दोहराना है और आगे बढ़ना है, बस सफलता मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इस पूरे वीडियो में आपको सब चीज ऐसे समझ में आ चुका होगा। तो इस वर्दी को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत क्या करना पड़ेगा कि हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, और जितना बताते हैं उतना करना पड़ेगा। बस उसके बाद देखिएगा आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन समय के साथ। अब आज जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, आज जुड़िएगा हमसे, बोलिएगा कल मेरे में परिवर्तन नहीं आया, तब वो आप में गलती है। लेकिन 5 महीना बाद, 6 महीना बाद भी नहीं आया तो हो सकता है मेरा गलती है। तो आप जुड़ करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो को देखते रहिएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलते रहता है। उम्मीद करते हैं आपको अभी भी सब अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो सारे अपडेट्स पाने के लिए, और जो भी आपका कंफ्यूजन है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया आपको बताएं, या कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं स्पेशल ब्रांच पे, बिहार पुलिस पे, या बिहार दरोगा के बारे में जानना चाहते हैं, ड्राइवर के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे जितना ज्यादा जिसका कमेंट आएगा उस पर हम वीडियो बना देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो क्या करना है, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।